Hello students, here are some of your chapters from your GK book, that is chapter number 29, first one, that is famous personalities. Here are some of the famous personalities which we have to find out. First one is British actor director whose film Gandhi 1983 won and 8 Oscars. जो ये ब्रिटिश एक्टर डायरेक्टर हैं, इनकी जो मूवी है दैट इज़ गांधी, उसने 8 ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं 1983 में. The name is Sir Richard Attenborough. Sir Richard Attenborough. Next one is father of India's White Revolution, a synonym for cooperative milk sector. It means a White Revolution. White Revolution is related to milk. जब मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, उसको करने के लिए जितने भी एफर्ट्स लगते हैं, तो उसको हम वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं. इट इज़ रिलेटेड टू मिल्क. तो इसमें ये फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है, दैट इज़ डॉक्टर वर्गीस कुरियन. डॉक्टर वर्गीस कुरियन. नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे, एंड ही इज़ नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दैट इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. नेक्स्ट वन फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, और इंडिया की प्राइवेट सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इनकी, दैट इज़ धीरू भाई अंबानी. फादर ऑफ मुकेश अंबानी, दैट इज़ धीरू भाई अंबानी. जिनकी जियो कंपनी है दैट इज़ रिलायंस, वो उनका नेम है दैट इज़ धीरू भाई अंबानी. नेक्स्ट वन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट, इम्प्रिजन 27 ईयर्स फॉर फाइटिंग अपार्थेड. अपार्थेड के अगेंस्ट लड़ने के लिए इनको 27 ईयर्स क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा. दैट इज़ नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला. नेक्स्ट वन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, इको एनवायरमेंट फ्रेंडली लीडर ऑफ सेव नर्मदा मूवमेंट. सेव नर्मदा मूवमेंट के लिए ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक बहुत फेमस इंडियन सोशल एक्टिविस्ट है, दैट इज़ मेधा पटकर. इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का स्टार्टिंग किया था, दैट इज़ मेधा पटकर. फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इज़ किरण बेदी, एज वी ऑल नो वेरी वेल. नेक्स्ट वन मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया, रिसिपिएंट ऑफ फाल्के अवार्ड, भारत रत्न 2000 में इनको फाल्के अवार्ड मिला, भारत रत्न मिला, एंड ही इज़ नॉन एज, शी इज़ लता मंगेशकर. लता मंगेशकर, जिसको हम मेलोडी क्वीन भी बोलते हैं. द लास्ट वन इज़ द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969 में. सबसे पहले जो फर्स्ट कदम अपना रखा था जिसने चांद पर, दैट इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था. नेक्स्ट वन इज़ चैप्टर नंबर 30 बैलेंस डाइट. दिस इज़ जस्ट फॉर आवर नॉलेज, नॉट फॉर डूइंग समथिंग. इसमें एसेंशियल बैलेंस डाइट दी है कि हमें बैलेंस डाइट में क्या क्या लेना चाहिए. दैट इज़ फर्स्ट हमारे डाइट में प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए. प्रोटीन हमारे हर एक टिश्यू में प्रेजेंट होता है, एंड आर इंडिस्पेंसिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स. दे आर नेसेसरी फॉर प्लेसमेंट एंड रिपेयरमेंट ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यू. जब हमारी बॉडी में कोई भी सेल डैमेज हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की नीड होती है. नेक्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कैलोरीज में. हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमें कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए. फैट प्रोवाइड एनर्जी. फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. कीप द बॉडी वार्म एंड प्रोवाइड टेस्ट टू फूड. और हमारी बॉडी को गर्म रखता है क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से हमारी बॉडी में, और हमारे फूड को टेस्ट देता है. नेक्स्ट वन वाइटामिन. वाइटामिन्स आर एसेंशियल बिकॉज दे आर को फैक्टर फॉर एंजाइम एक्टिविटी. इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स आर B कॉम्प्लेक्स, C and D. बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं जैसे A, B कॉम्प्लेक्स, C, D, और ये एंजाइम बहुत सारे एंजाइम एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि ये इनकी वजह से हमारे बहुत सारे एंजाइम जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये सब सीक्रेट होते हैं. नेक्स्ट वन वाइटामिन सोल्स. स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, क्लोरीन एंड आयोडीन आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी को इन सब की भी ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम की हमारी बोन्स के लिए, फॉस्फोरस की, आयरन की,
हम आयरन की हमारे ब्लड के लिए, सोडियम की, क्लोराइड की, इन सब की. ऑफ दीज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सोल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग आर बॉन्स एंड टीथ. कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे बॉन्स और टीथ बनते हैं. मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज अ कम्प्लीट फूड. और मिल्क को हम एक कंप्लीट फूड में कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 31. दैट इज़, इसमें हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं. फर्स्ट one is when harmful substances are introduced into the environment due to human activities, that is pollution. जब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है हमारे ही कारण, दैट इज नॉन एज पोल्यूशन. उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट वन, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन. ओजोन लेयर जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है हमारे तक आने में, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी सन की हमारे पास, अगर अर्थ उनका एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर जिसकी वजह से क्या होगा, हमें बहुत हार्म होगा. दैट्स वाई जो ओजोन लेयर है वो ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वहीं पर एब्जॉर्ब कर लेती है. तो अब डिग्रेड हो रही है वो, उस पर वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो रही है. द लेयर इज़ गोइंग टू स्टार्ट डिग्रेडिंग. वो प्रॉपर होल नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर होल, इट इज़ जस्ट द थिनिंग ऑफ द लेयर. ये डिग्रेड होना स्टार्ट हुई है लेयर, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज ओजोन होल. नेक्स्ट वन, द रेन टर्न्स एसिडिक व्हेन पॉल्यूटेंट डिजॉल्व इन द एयर. जब एयर में पॉल्यूटेंट डिजॉल्व हो जाते हैं तो रेन एसिडिक हो जाती है, जिसको बोलते हैं एसिड रेन. एसिड रेन. When temperature increases in the Earth's atmosphere due to greenhouse effect, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट वन, वाटर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स वेयर अवे द सॉइल. जो जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं, विंड होते हैं, वाटर होता है, इन सब की वजह से हमारा सॉइल क्या होता है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है. वो सब के सब बहा कर ले जाते हैं अपने साथ सॉइल को. दैट इज़ नॉन एज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन. नेक्स्ट वन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. जब हम बहुत सारे ट्रीज़ को रेकलेसली कटिंग करते हैं उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट वन, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट. जब स्टडी करते हैं रिलेशन ऑफ किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन, दैट इज नॉन एज इकोलॉजी. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का और ह्यूमन बींग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरनमेंट का रिलेशन जो स्टडी करता है उस स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट वन, प्लांटिंग मोर ट्रीज. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज नॉन एज अफॉरेस्टेशन. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज नॉन एज अफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट वन, here are some of the writers. First one is, she was a clergyman's daughter. She never married and wrote the famous novel Emma. इन्होंने कभी शादी नहीं की और ये क्लर्जीमैन की डॉटर थी और इन्होंने फेमस नावल एमा लिखी है. प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी. द एमा इज अबाउट प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एंड द राइटर इज जेन ऑस्टन. सेकेंड वन, ही बिकेम अ रिपोर्टर ऑफ द डिबेट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. में जब डिबेट होती है तो उसके रिपोर्टर बने. ही रॉट फेमस नावल सच एज डेविड कॉपरफील्ड एंड ऑलिवर ट्विस्ट. दीज आर two famous novels of the Charles Dickens. Next one, he wrote a number of stories and poems about India. इंडिया के बारे में बहुत सारे stories और poems लिखी है. His famous work are the Jungle Book and Just So Stories. Jungle Book है और Just So Stories, that is Rudyard Kipling. Rudyard Kipling wrote the Jungle Book. नेक्स्ट वन, ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री व्हेन ही वाज जस्ट 10. जब वो 10 साल की थे तब उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था. हिज बेस्ट नॉन पोएम्स आर लेसिडस, पैराडाइस, रिगेन एंड कॉमर्स, एंड शी इज मिल्टन.
Next one, this greatest Italian poet is known for his long poem The Divine Comedy. इनकी बहुत लॉन्ग सी पोएम है The Divine Comedy. He spent the last 20 years of his life in exile. इन्होंने बड़े अच्छे से अपने लाइफ के last 20 years बिताए हैं. That is Dante. 6-1, this great Greek blind poet, he is blind. तो फिर भी इन्होंने लिखा एंड कंपोज टू एपिक पोएम्स, और बहुत प्यारी सी 2 पोएम लिखे हैं. दैट इज इलियड एंड ओडिसी, एंड ही इज होमर. नेक्स्ट वन इज, here are some of the famous comic characters which we have to tell from the hint given here. I am Charlie Brown's pet beagle. I love to play dream on top of my toy house. उनको अपने टॉय हाउस में प्ले करने का ड्रीम है. आई अपन कार्टून स्ट्रिप पेनट्स, और वो कार्टून स्ट्रिप पेनट्स में आते हैं मेनली. द नेम इज स्नूपी इज द कार्टून कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर. नेक्स्ट वन, आई एम फ्रिकल्ड बॉय फ्रॉम रिवरडाइल हु टर्न बिटवीन बेटी एंड वेरोनिका. जो बेटी और वेरोनिका के बीच में है, एंड ही इज़ अ फ्रिकल्ड बॉय एंड द नेम इज़ आर्ची. नेक्स्ट वन, आई एम यंग रिपोर्टर विद द डॉग. ही इज़ अ रिपोर्टर विद द डॉग. एंड आई एम वाइस एंड क्लेवर, और वो बहुत वाइस एंड क्लेवर है. माई डॉग्स नेम इज स्नोई, उनके जो डॉग है उसका नेम है दैट स्नोई. एंड द नेम ऑफ द रिपोर्टर इज टिंटिन. लास्ट वन इज, आई एम अ स्मॉल बट क्लेवर वॉरियर. मैं बहुत चालाक सा वॉरियर हूँ. आई फाइट द रोमन्स विद स्ट्रेंथ गेन्ड फ्रॉम मैजिक पोशन आई ड्रिंक. ओबिकस इज माई कंपेनियन. ओबिजिक्स इनका कंपेनियन है, और जो ये ड्रिंक करते हैं मैजिक पोशन, उससे इनको स्ट्रेंथ मिलती है टू फाइट विद रोमन्स. ही इज डेनिस. So these are some of your GK chapters which I explained in this video.